गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर, क्लास 6th। आज जो हम नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट या ऐसा कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो है आपका फैट, है ना। हमने पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में। आज जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं वो है फैट। फैट भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। हम सभी लेते हैं। फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमको कौन देता है? फैट देता है। फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फैट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। हम बहुत सारी तरह के ऑयल्स लेते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल लेते हैं, है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि जो तिल का ऑयल लेते हैं जिसको सिसमी ऑयल बोलते हैं, हम सरसों का तेल लेते हैं। तो इस तरह के हम बहुत सारी तरह के ऑयल्स लेते हैं, घी लेते हैं, बटर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये ऑयल के ही फॉर्म होते हैं जो हमारे अंदर फैट को डिपॉजिट करते हैं। ये क्या करते हैं? फैट डिपॉजिट करते हैं। और जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी फैट से ही हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एक्सेट्रा आर सम कॉमन फूड कंटेनिंग फैट्स। नट्स एंड सम सीड ऑल्सो कंटेन फूड फैट्स। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो घी होता है, घी भी आप लेते हो, ऑयल लेते हो, आप बटर लेते हो, मिल्क लेते हो, मीट जो लोग लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो ये सब क्या है? कॉमन फूड्स हैं जो कंटेन करके रखते हैं फैट को, है ना। जो लोग इनका यूज़ करते हैं उनमें फैट के फॉर्म में ये ऑयल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद वो क्या करते हैं? जब भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब ये उनको टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सम नट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोयाबीन का तेल होता है, आलमंड ऑयल होता है, मतलब कि बादाम का तेल होता है। तो ये सब भी क्या करते हैं? इनसे भी ऑयल्स निकलते हैं जिसका यूज़ हम अपने फूड में करते हैं। तो एक्सेस फैट आर ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी। अगर फैट जो होता है अगर ज़्यादा लिया जाता है, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, किसी को भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वो हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम फैट की बात कर रहे हैं, अगर हम इन फैटी सब्सटेंसेस को ज़्यादा लेंगे, जैसे ज़्यादा बटर ले रहे हैं, ज़्यादा मिल्क ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बॉडी जो होती है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंटेन कर लेती है वो फैट को। तो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी या मोटापा। आप देख रहे होंगे कितने इंग्रेडिएंट्स, कितने सोर्सेस इसमें आते हैं फैट में। जैसे मिल्क आपको दिख रहा है, ये मिल्क है, सोयाबीन ऑयल है, घी है, बटर है, वॉलनट है ना। फिर उसके बाद एग्स हैं एंड मीट एंड ग्राउंडनट। ये सब क्या है? फैट कंटेनिंग सोर्सेस है। इसमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड सैंपल। अगर हमको किसी फूड सैंपल में ये निकालना है कि इसमें ऑयल है या नहीं, या इसमें फैट है या नहीं, तो इसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। जनरली ये एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं? ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो हमें क्या लेना है? पील्ड ग्राउंड नट लेना है एंड अ पीस ऑफ क्लीन पेपर। ग्राउंड नट क्या होता है? ग्राउंड नट होता है मीन्स मूंगफली के दाने। तो टेक सम पील्ड ग्राउंड नट। पील्ड का मतलब क्या होता है? जिसके कि छिलके ना हो। फिर क्या करेंगे हम उसको? रैप दैम इन अ पीस ऑफ क्लीन पेपर एंड क्रश्ड दैम। अब हम क्या करेंगे? आपने देखा होगा कभी मूंगफली के दाने को आपने दूज के, या फिर हम उसको क्या करते हैं, किसी एक पेपर में लेते हैं और उसको साफ करते हैं। तो उसके छिलके हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको बेलन या कोई हैवी चीज़ की सहायता से उसको क्रश करते हैं। तो वैसे ही हमको करना है। हम क्या करेंगे? जो जितने भी मूंगफली के दाने हैं या ग्राउंड नट हैं उनको कहाँ रख देंगे? उनको रख देंगे हम, जस्ट मिनट, हाँ, उनको रख देंगे हम किस में? उनको रख देते हैं हम, मान लीजिए पेपर में। तो पेपर को जब हम ऊपर से उसको क्रश करते हैं, तो क्रश करने के बाद जब हम पेपर को देखते हैं तो पेपर पे आपने देखा होगा हल्का सा ऑयल दिखता है हमको। तो फिर क्या करेंगे हम? जो उसके ऊपर ग्राउंड नट थे उनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे।
जब हम उनको हटा देते हैं तो हटाने के बाद हमको एक ऑयली पेच दिखता है, मतलब कि ऑयल का एक धब्बा दिखता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो चीज़ हमने मतलब कि जो हमने लिया है उसमें फैट प्रेजेंट है। ऐसा आप दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ। मान लीजिए आपने सोयाबीन की जगह आपने आलमंड ले लिया, बादाम ले लिया, तो बादाम को भी आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिन भी चीज़ों में आपको लगता है कि ऑयल प्रेजेंट है, आप जैसे मान लीजिए इसकी जगह और भी तिल भी ले सकते हैं। तिल को भी अगर आप पेपर के अंदर रखेंगे और ऊपर से उसको क्रश करेंगे अच्छा दबा के, और फिर जब आप उसको हटाएंगे तो आपको उजाले में अगर देखेंगे तो उस पर ऑयल का आपको धब्बा दिखेगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट है। अब ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है इसका, यू ऑब्जर्व एन ऑयली पेज ऑन द पेपर, मतलब पेपर पे क्या निकलता है, एक ऑयली पेज निकलता है, मतलब कि एक धब्बा। देन कंक्लूजन क्या होता है इसका, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द गिवन फूड सैंपल। जो सैंपल हमने लिया था उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें फैट प्रेजेंट है। देन रिपीट द एक्टिविटी विच बटर और अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑल्सो। आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं इसका, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें प्रेजेंट है। देन डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अगर आप फैट ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल, और वो कहाँ जम जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है, जो हमारे ब्लड को पंप करती है ना, हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन्स। तो क्या होगा, हार्ट जब इसको ब्लड को पंप करता है तो जो ये कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, जो हमारी वेसल है उनकी वॉल क्या हो जाती है, ऐसे मोटी हो जाती है ना, ऐसी थिक हो जाती है, तो स्पेस कम हो जाता है। जब स्पेस कम हो जाएगा तो इसमें से ब्लड जाएगा तो ब्लड के प्रेशर क्या होता है ना, ब्लड प्रॉपरली जो होता है वो अदर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड वेसल्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड विच में रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीजेज डिसऑर्डर्स। तो इसके कारण क्या होता है, हार्ट डिसीजेज होती है, क्योंकि ब्लड को क्या करना पड़ता है, हार्ट को प्रेशर से पंप करना पड़ता है। तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर हाई हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं कि बीपी हाई है। तो ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, फैट पर। इसलिए फैट भी हमको क्या लेना चाहिए, एक बैलेंस क्वांटिटी में लेना चाहिए। देन आता है विटामिन्स। अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि घर में आपको बोलते हैं कि ये फ्रूट खाओ, ये चीज़ें खाओ, इसमें विटामिन होता है, पर विटामिन एक्चुअली होता क्या है ना। विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। चूँकि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के बहुत सारे सोर्स हैं जो हम आसपास देखते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं चाहिए। द फूड रिच इन विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड जिनमें कि विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। तो देन डिफरेंट काइंड लाइक ए बी कॉम्प्लेक्स, सी डी ई एंड के, ये 5 टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए बी सी डी ई एंड के। ये आपको याद कर लेना है कि टोटल वाइटामिन्स या विटामिन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। ईच विटामिन ऑकर इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। पर्टिकुलर फूड में पर्टिकुलर टाइप ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे आपको भी घर में बोलते हैं कि ये वेजिटेबल्स आपको खाना है या ये फ्रूट आपको लेना है। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर फ्रूट में पर्टिकुलर विटामिन होता है या पर्टिकुलर वेजिटेबल में पर्टिकुलर विटामिन होता है, जो कि आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, और आपकी बॉडी की ग्रोथ में भी वो, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में ही वो हेल्प करता है। तो ईच विटामिन्स ऑकर इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। लेट अस स्टडी द सोर्सेज ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच विटामिन गिवन इन टेबल। अब हम एक टेबल देखते हैं जिसमें कि ये दे रखा है कि कहाँ से हमको ये जितने भी विटामिन्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए हमको कहाँ मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स होती हैं, कैरोट, फिश, लिवर ऑयल।
कैरोट मतलब आपको पता है फिश ऑयल, लिवर ऑयल, फिश कॉड ऑयल भी बोलते हैं इसको, जिसमें विटामिन ए और डी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खाना, है ना। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, अगर विटामिन ए हम लेते हैं तो उससे हमारी आईज़ और स्किन जो होती है वो हेल्दी होती है। अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसके कारण हमें बहुत सारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है ना। तो इसीलिए हेल्दी स्किन एंड हेल्दी आईसाइट के लिए हमको क्या करना चाहिए, विटामिन ए लेना चाहिए। देन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ग्रुप ऑफ विटामिन। अब बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे आते हैं, विटामिन B1, B2, B12, है ना, बायोटीन, ऐसे बहुत सारे आते हैं जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। तो आज हम एक कॉमन ही पढ़ेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी जो होता है वो कहाँ मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग्स में, मीट, मिल्क, होल ग्रेन्स और सीरियल्स। वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है, ग्रीन वेजिटेबल्स में एग, मीट, मिल्क, होल ग्रेन्स मतलब कि जो खड़े मूंग वगैरह हम आप जो खाते हैं उनमें, सीरियल्स, है ना, अन्न में भी आपको मिलता है। तो हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द हार्ट, नर्व्स एंड द मसल्स। ये क्या हेल्प करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब फूड के डाइजेशन में, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत होता है ना, तो फूड को जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं। देन हार्ट नर्व्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, हार्ट को हेल्थी रखते हैं। देन आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का क्या काम होता है, विटामिन सी हमको कहाँ से मिलता है, विटामिन सी हमको मिलता है आंवला से। आंवला आप सभी को पता होगा, आंवला बोलते हैं जिसको। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में सारी चीज़ें आ गई जो हमको खट्टे लगते हैं। खट्टे खाने में कौन कौन से, जैसे आंवला आपको खट्टा लगता होगा, उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे कि गुआवा में भी होता है, ये दे रखा है, टोमेटो में भी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होता है विटामिन सी। और किस में होता है, लेमन है, ऑरेंज है ना, माल्टा है, इनमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, हमारे टीथ को हेल्दी रखता है, एंड गम्स हेल्दी, है ना, हमारे मसूड़ों को भी हेल्दी रखता है। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़, और डिसीज़ से लड़ने के लिए भी हमें हेल्प करता है। अभी आपने सुना होगा कि जब कोरोना हुआ था तो उस समय विटामिन सी लेने को बहुत ज़्यादा बोला था कि आप नींबू खाइए, नींबू से गला साफ़ होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये हमें क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे कि जितनी भी डिसीज़ है उनसे हम क्योर हो जाते हैं जल्दी, अगर हो भी गई है तो, या तो हमें होगी ही नहीं, है ना। इसलिए विटामिन सी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन विटामिन डी, मिल्क, एग योक, milk, egg yolk, fish liver oil, butter, fish, vitamin D is also prepared in the body when the skin is exposed to sunlight, है ना। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से। आप याद रखने लगा कि हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है ना। और कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, एग यॉक से मिलता है, फिश लिवर ऑयल मतलब फिश कॉड ऑयल से मिलता है, बटर से हमको मिलता है, और फिश में विटामिन ए और डी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये काय के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए हमें धूप में ज़रूर रहना चाहिए, ताकि हमारी बोन्स क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो इसलिए भी ये सब क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। सारे विटामिन्स जो हैं हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट जो आपको इंग्रेडिएंट में पढ़ाऊँगी वो है मिनरल्स। नेक्स्ट हम आपको मिनरल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूँगी। थैंक यू।